आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। सबसे पहले 14 जून को इसे मनाने के पीछे की वजह आपको बताते हैं। इसके बाद ब्लड डोनेशन से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले साल 1868 में आज ही के दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। कार्ल वो थे जिन्होंने इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। कार्ल की इस खोज के बाद ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुमकिन हो सकता है। कार्ल का यह प्रयास अब जिंदगियां बचा रहा है। इसके बावजूद ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां हैं। जैसे खून देने से कमजोरी आती है, खून से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बार बार बीमार होते हैं। लोग ये भी समझते हैं कि खून देने से सिर्फ खून चढ़ने वालों को ही फायदा होता है। तो चलिए आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल जो सभी के मन में आता है वो है कि क्या ब्लड डोनेट करना नॉर्मल है? तो बिल्कुल, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल जो अक्सर ब्लड डोनेशन के वक्त मन में आता है कि ब्लड डोनेशन से क्या फायदा होता है? इससे शरीर में तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है और दिमाग भी एक्टिव होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, दिल की सेहत यानी हार्ट में भी सुधार होता है, वेट कंट्रोल में रहता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। इमोशनल हेल्थ में भी सुधार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल जो और मन में आता है वो ये है कि आखिर कब ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता? तो देखिए, कुछ समय पहले मलेरिया हुआ था तो 3 महीने तक ब्लड डोनेट ना करें। हाल ही में टाइफाइड से ठीक हुए हैं तो अगले 12 महीने तक ब्लड डोनेट ना करें। टीबी पेशेंट को इलाज पूरा होने के बाद 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो 12 महीने तक और छोटी सर्जरी में 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन यानी गर्भपात कराने के 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बच्चा जब तक मां का दूध पीता है, मां ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। ब्लड डोनर को ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारी है तब भी ब्लड डोनेशन से बचें। नाइट शिफ्ट करने के दूसरे दिन रक्तदान ना करें। शराब या किसी तरह का नशा करने के बाद भी खून ना दें। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें आपका वजन कितना है ये भी मायने रखता है। आपको कम से कम 45 किलो का होना होगा। इसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी भ्रांति कि क्या ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान होता है? तो बिल्कुल नहीं। ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस शायद हो, लेकिन इसका इलाज भी मुमकिन है। आप अच्छी डाइट के साथ अपने खून की भरपाई कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के वक्त एक बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है, जो है यूनिवर्सल डोनर होने की। असल में ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऐसा ब्लड जो किसी भी अन्य ग्रुप में आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वालों का खून किसी भी ब्लड ग्रुप को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इसमें एंटीजन ए बी नहीं होते हैं। कोई भी पदार्थ जो इम्यून सिस्टम को इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है एंटीजन कहलाता है। अब सवाल यह है कि आखिर जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपसे कितना ब्लड लिया जाता है? देखिए, ब्लड डोनर के शरीर में एक बार में 300 से 400 मिलीलीटर ब्लड लिया जा सकता है। ये शरीर में उपलब्ध ब्लड का करीब 15वां भाग होता है। ब्लड डोनेट के तुरंत बाद आपका शरीर डोनेट किए गए खून की पूर्ति करने में लग जाता है। अब सवाल है कि यदि आपने एक बार रक्तदान किया है तो इसके कितने समय बाद आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं? देखिए, मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं के लिए ब्लड डोनेट करने का अलग अलग टाइम है। पुरुष हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है, जबकि महिलाएं हर 4 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं। और आप चाहें तो हर 3 से 4 महीने के गैप में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यदि आपकी बॉडी से 1 यूनिट ब्लड ले लिया गया है, मतलब 3 महीने की खिलाई पिलाई निकल गई। क्या ये सच है? दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 यूनिट में 350 मिलीग्राम खून लिया जाता है, जिसकी कमी शरीर में 24 घंटे में पूरी हो जाती है। बस अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी डाइट के साथ फ्रूट जूस और दूध लेना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बाद इन चीजों का ख्याल आपको रखना है, जिसमें सबसे पहले ब्लड डोनेशन के 15 से 20 मिनट बाद बेड से उठें। भूख लगी है तो हेल्दी डाइट यानी पेट भर खाना खाएं। अगर भूख नहीं लगी है तो जूस, नारियल पानी, दही, छाछ पी सकते हैं। रात में पर्याप्त नींद भी लें। और यदि आप भी अब ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आपके नजदीकी अस्पताल में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई संस्थाएं ऐसी भी मौजूद हैं जो आपके क्षेत्र में शायद ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करवाती हों। आप यदि किसी डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते तो आप सीधे अस्पताल में जाकर भी अपना ब्लड डोनेट करवा सकते हैं।
रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। ऐसे में जीवन में कम से कम एक बार जरूर कोशिश करें आप अपना रक्त देकर किसी का जीवन बचाएं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।